सबसे पहला प्रश्न है आज का टॉप साइंस के अंतर्गत कि निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो कि पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील कार्बनिक यौगिक की बात हो रही है तो भाई इसका सही जवाब होगा कि पानी में घुलनशील कार्बनिक यौगिक है यहाँ पर एथेनॉल। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आपको पर्याप्त समय मिलेगा, आंसर कमेंट कीजिएगा। समय कम पड़े तो वीडियो को रोकिएगा। अगला प्रश्न है कि नाम पद्धति की द्विपद प्रणाली का मतलब क्या है। काफ़ी अहम प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो नाम पद्धति की द्विपद प्रणाली का मतलब है भाई एक नाम जिसका पहला भाग तो वंश और दूसरा भाग क्या है, जाति होता है। अगला प्रश्न है कि समताप मंडल में ओजोन का क्षरण मुख्य रूप से किस कारण से हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, जिसे CFC कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा कौन सा अंग है। आसान सा प्रश्न है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है भाई यकृत। प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट विलयन जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड हो, इसके वैद्युत अपघटन के दौरान क्या घटना घटित होगी। अगर कॉपर इलेक्ट्रोड हो तो भाई यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर कॉपर इलेक्ट्रोड हो तब कॉपर एनोड पर घुलता है और कैथोड पर क्या है, एकत्रित होता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनने के लिए दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो ये परिवर्तन होता है पश्चिमाई मांसपेशी के कारण। अगला प्रश्न है कि शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्वों का नाम बताना है। तो भाई उसका नाम है एमिनो एसिड। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि एक लोलक का अंतराल किस पर निर्भर करता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो हमें याद रखें कि एक लोलक का जो अंतराल रहता है वह लंबाई पर निर्भर करता है। प्रश्न है कि संयुक्त नेत्र की उपस्थिति किस वर्ग का लक्षण है। तो हमें याद रखें संयुक्त नेत्र की उपस्थिति है वो ऑर्थोपोडा के कारण है। ओके, इसका किस वर्ग का लक्षण है, ये ऑर्थोपोडा वर्ग का लक्षण है। अगला प्रश्न है कि दो समतल दर्पण हैं, अगर वे एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो हमेशा याद रखें अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। ओके, इनफाइनाइट। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी ने विभाजित त्रिकोण की जीव को आर्थ्रोपोडा के रूप में पहचान किया है। इसको निश्चित करने से पहले कौन सा लक्षण इसकी पुष्टि करेगा। तो भाई इसका सही जवाब है कि यह काइटिनियस की उपस्थिति ही इसकी पुष्टि करेगा। ओके, कौन सा लक्षण, काइटिनियस की उपस्थिति। इस लक्षण, यही एक लक्षण है जो क्या है भाई, ऑर्थोपोडा की क्या करेगा, पुष्टि करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें करने के लिए बाह्य क्षेत्र में क्या प्रयोग करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें करने के लिए बाह्य क्षेत्र में प्रयोग करते हैं रेडियो तरंगों का। प्रश्न है कि एक परिपथ में विद्युत धारा किस तरह से बहती है। तो हमेशा याद रखें कि एक परिपथ में विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। प्रश्न है कि कौन सा द्वितीय सेल है। तो सीसा संचायक यहाँ पर जो है द्वितीय सेल है। प्रश्न है कि जब भी कारपेट को छड़ी से पीटा जाता है तो मिट्टी के कण किस कारण से बाहर आ जाते हैं। इस तरह के व्यवहारिक प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। तो जब भी कारपेट को छड़ी से पीटा जाता है तो मिट्टी के कण बाहर आ जाते हैं। इसके लिए उत्तरदायी रहता है स्थिर आघूर्ण। स्थिर आघूर्ण के कारण मिट्टी के कण बाहर आ जाते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोधी है। तो यहाँ पर शुद्ध बाष्पित जल रोधी है। प्रश्न है कि पनडुब्बी किस सिद्धांत पर बनाई गई है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो पनडुब्बी का निर्माण आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर किया गया है। प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है।
तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है चना। इसके अलावा चावल में अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और चावल को ऐसे भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है कि जब आपको त्वरित रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब चावल को खाया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। इसी के साथ साथ चावल के अलावा ब्लैक चॉकलेट अर्थात डार्क चॉकलेट जो होती हैं, कैसी डार्क चॉकलेट जो होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए डार्क चॉकलेट्स को भी जो है क्या है, त्वरित एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही टॉप साइंस प्रश्नों के साथ। इस वीडियो में आपको काफ़ी प्रश्न काफ़ी कठिन भी लगे होंगे,